व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कन्वर्सन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। तो इससे पहले के वीडियो में हम देखे हैं कि कैसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनता है। तो गैल्वेनोमीटर, और हमने यह भी देखा कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो ए गैल्वेनोमीटर इज डिवाइस टू डिटेक्ट करंट इन ए सर्किट। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो सर्किट में करंट को डिटेक्ट करता है। अब किसी तार से धारा बह रही है, उसमें हम गैल्वेनोमीटर लगा करके ये चेक कर सकते हैं कि वेदर द करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द वायर और नॉट। तो बहुत ही सुग्राही यंत्र होता है। और जो सामान्य हमारा गैल्वेनोमीटर होता है वो क्या करता है, तो करंट को ये नहीं माप सकता है। एन ऑर्डिनरी गैल्वेनोमीटर कैन नॉट एज सच बी यूज्ड एज एन एमीटर टू मेजर करंट इन ए सर्किट। दिस इज बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। गैल्वेनोमीटर इज ए वेरी हाई सेंसिटिव डिवाइस. It gives a full scale deflection with a small current of a few microammeter. For measuring currents, the galvanometer has to be connected in series, and as it has large resistance, this will decrease the value of current in the circuit. To overcome these difficulties, a small resistance called shunt resistance is connected in parallel with the galvanometer coil, so that most of the current passes through the shunt. तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो गैल्वेनोमीटर का जो यूज होता है करंट को सर्किट में डिटेक्ट करने के लिए, और ये जो होता है करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड मैग्नेटिक फील्ड में, उसको हम प्लेस्ड करते हैं करंट कैरिंग वायर को। और तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेज ए टॉर्क द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हिच डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ फाइन इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑन ऑन ए लाइट एल्यूमिनियम फ्रेम. द मोशन ऑफ द कॉइल इज कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ हेयर स्प्रिंग ऑफ phosphor bronze. The springs provides the restoring torque and serve as current leads. A light aluminum pointer attached to the coil measures the deflection on a suitable scale. The coil is placed symmetrically between the concave pole of a permanent horseshoe magnet. There is a cylindrical soft iron core which not only makes the field radial but also increases the strength of the magnetic field. तो इस तरह से हमने टॉर्क का अध्ययन किया कि टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये बराबर होता है NIV के। तो इस तरह से रेस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक दूसरे के बराबर होगा, यानी कि K अल्फा बराबर NIVA, और अल्फ़ा का वैल्यू हम लोगों ने प्राप्त किया था NBA अपॉन K इंटू L बराबर GI। तो इस तरह से हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर को समझा, और गैल्वेनोमीटर को समझने के बाद इसमें इसी सिलेबस में आपका है, देखिए 12वीं के सिलेबस में, कि कैसे गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में बदलेंगे और फिर कैसे उसको हम वोल्टमीटर में बदलेंगे। तो आज हम लोग सीखते हैं कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदलें। तो इसका क्या कारण है, क्यों बदलना पड़ता है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में? इसलिए बदलना पड़ता है कि एक सामान्य सा गैल्वेनोमीटर जो होता है वो करंट को नहीं माप सकता है। एन ऑर्डिनरी गैल्वेनोमीटर कैन नॉट एज सच बी यूज्ड एज एन एमीटर टू मेजर करंट इन ए सर्किट। जो सर्किट है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसको एक सामान्य सा जो ऑर्डिनरी गैल्वेनोमीटर है वो नहीं नाप सकता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। इसके दो कारण हैं। पहला, गैल्वेनोमीटर इज ए वेरी सेंसिटिव डिवाइस। पहला कारण क्या है कि गैल्वेनोमीटर बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होता है। इट गिव्स ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन विथ ए स्मॉल करंट ऑफ ए फ्यू माइक्रो एमीटर। ये थोड़ा सा करंट जो फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर उसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देगा। दूसरा कारण क्या है कि फॉर मेजरिंग करंट्स द गैल्वेनोमीटर हैज़ टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। करंट को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर को सीरीज में कनेक्ट करना होता है। अब एज इट हैज़ ए लार्ज रेजिस्टेंस, और इसका बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, दिस विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। ये क्या करेगा, तो सर्किट में करंट के वैल्यू को गिरा देगा, कम कर देगा।
टू ओवरकम दीज डिफ़िकल्टीज, ये जो हमारी कठिनाइयाँ हैं इनको दूर करने के लिए स्मॉल रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस, एक बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस जिसको कि हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, उसको हम पैरेलली जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि an ordinary galvanometer cannot as such be used as an ammeter to measure current in a circuit. This is because of two reasons. Galvanometer is a very sensitive device. It gives a full scale deflection with a small current of a few microammeter. Where measuring currents, the galvanometer has to be connected in series, and as it has a large resistance, this will decrease the value of a current in the circuit. To overcome these difficulties, a small resistance called shunt resistance is connected in parallel with galvanometer coil so that most of the current passes through the shunt. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तार से I धारा बढ़ रही है और A और B पॉइंट के बीच में हम एक लो रेजिस्टेंस का शंट लो रेजिस्टेंस जोड़ते हैं जिसको कि हम शंट कहते हैं। तब I से ये तार से जो धारा बढ़ रही है उसका नाम है I, और यही I से जो धारा इसमें से जो निकल जाएगी गैल्वेनोमीटर में तो उसको हम बोलेंगे IG। तो शंट से कितनी धारा बहेगी, तो शंट से जो धारा बहेगी वो I माइनस IG। तो अब हम समझते हैं कि सब चीज़ का अलग अलग क्या मतलब है। यहाँ आप देख रहे हैं कैपिटल G, तो कैपिटल G क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। इसके बाद हम देख रहे हैं IG, द करेंट विथ व्हिच गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। IG हो गया ऐसा करंट जिस पर कि गैल्वेनोमीटर हमको फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। इसके बाद OI, द रिक्वायर्ड करंट रेंज ऑफ द एमीटर। एमीटर में जो करंट का रिक्वायर्ड रेंज होता है वो हो गया 0I OI। S बराबर हो गया शंट रेजिस्टेंस, जो शंट का रेजिस्टेंस हो गया S, और I माइनस IG हो गया करंट थ्रू द शंट। शंट से होकर के जो धारा बढ़ रही है वो हो गया I माइनस IG। मतलब तार से जो धारा बढ़ रही है वो है I, ये गैल्वेनोमीटर से जो धारा बढ़ रही है इसे वो हो गया IG, और I इस तरह से I में से जो IG घट गया तो वही धारा शंट की तरफ बढ़ रहा है। तो शंट से जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसका मान हो गया I माइनस IG। तो हम क्या लिखेंगे, I माइनस IG बराबर करंट थ्रू द शंट। अब इसके बाद हम समझते हैं कि गैल्वेनोमीटर एंड शंट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। गैल्वेनोमीटर और शंट जो है पैरेलली कनेक्टेड किया गया है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर बराबर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द शंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर कितना हो गया, तो IG बराबर I माइनस IG इंटू S। तो S बराबर क्या होगा, IG अपॉन I माइनस IG इंटू G। सो बाय कनेक्टिंग ए शंट ऑफ रेजिस्टेंस S across the given galvanometer we get an ammeter of desired range. Hence an ammeter is a shunted or low resistance galvanometer. Its effective resistance is RA बराबर GS अपॉन G प्लस S is shorter than S। तो इस तरह से हम लोग जो शंट जो कम स्मॉल अमाउंट का जो रेजिस्टेंस होता है जिसको कि हम शंट कहते हैं उसको हम जोड़ देते हैं जब ये गैल्वेनोमीटर में, तो हमको मिल जाता है एमीटर। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि हाउ वी मे कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। अब इसमें आप थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए कि शंट क्या होता है। तो ए शंट इज ए लो रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ए गैल्वेनोमीटर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट। अब ये जो गैल्वेनोमीटर में जो स्ट्रॉन्ग करंट आएगा तो उसके बचाने के लिए एक हम लो रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं, पैरेलली जोड़ देते हैं। यही जो लो रेजिस्टेंस है उसको हम शंट बोलते हैं। अब शंट को जोड़ देने से क्या लाभ है, टू प्रिवेंट ए गैल्वेनोमीटर फ्रॉम बीइंग डैमेज ड्यू टू लार्ज करंट, टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर। तो बेसिक चीज़ ये हो गया कि जब हमको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है तब हम उसमें शंट जोड़ते हैं। और शंट क्या हो गया, तो ए शंट इज ए लो रेजिस्टेंस विच इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ए गैल्वेनोमीटर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट। और जो यूजेज ऑफ शंट क्यों होता है,
to prevent a galvanometer from being damaged due to